हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नाउन के बारे में, नाउन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उनके एग्जाम्पल कितने होते हैं या क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे जिसमें आपको नाउन को पहचानना होगा। और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है नाउन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा कौन सा टॉपिक है? नाउन, जो कि पहला टॉपिक है। इसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हम संज्ञा कहते हैं। नाउन कहते किसको हैं? तो जनरली वैसे पर्सन, प्लेस, थिंग, उन सभी के नेम को हम जनरली नाउन कहते हैं। क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनी प्लेस और थिंग। मतलब कोई भी पर्सन है, कोई भी प्लेस है और कोई भी थिंग है, उन सभी के नामों को हम नाउन कहते हैं। थिंग का यहाँ मतलब है, द नाउन थिंग इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स विच हैव और कैन बी सीन। जो चीज़ें देखी जा सकती है, टेस्टेड, टेस्ट किया जा सकता है, और हर्ड, जिसके बारे में सुना जा सकता है, टच्ड, टच किया जा सकता है, और स्मेल्ड बाय यू, यानी वैसी हर चीज़ जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, वो सारे के सारे नाउन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रे इज़ अ गुड गर्ल। रे जो है अ गुड गर्ल है। हियर रे इज़ द नेम ऑफ पर्सन, हेंस इट इज़ अ नाउन। रे क्या है? रे एक अच्छी लड़की है, गुड गर्ल है, और रे जो है एक लड़की का नाम है। क्यों नाउन है? क्योंकि एनी पर्सन के नेम को हम नाउन कहते हैं। ओके, तो रे जो है हमारा क्या है? नाउन है। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं नाउन का, वो क्या है? स्विट्जरलैंड। एक जगह है स्विट्जरलैंड, एक कंट्री का नाम है। और बहुत सारे कंट्री हैं, उन सब कंट्री को हम नाउन कहते हैं। वो सारे के सारे कंट्री जो हैं नाउन होते हैं। स्विट्जरलैंड ऑल्सो इज़ अ वेरी important country here. Sentence क्या है? Switzerland is breathtaking. Here Switzerland is the name of a place. Switzerland किस चीज़ का नाम है? एक प्लेस का नाम है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्विट्जरलैंड है वो क्या है? नाउन है। क्लियर है? तो पर्सन का, प्लेस का, और देखते हैं थिंग का। आई लव बुक्स। बुक्स क्या होते हैं? थिंग्स, है ना, कोई चीज़। जस्ट लाइक आई हैव पेन्स। पेन्स भी क्या है? थिंग है। उसी तरह से बुक्स भी क्या है? थिंग्स है। हियर बुक्स आर द नेम ऑफ थिंग, हेंस इट इज़ अ नाउन। इसीलिए बुक्स यहाँ पर क्या है? नाउन है। उसी तरह से पेन का है। पेन भी क्या है? हमारा थिंग्स है, तो हम कहेंगे कि पेन भी क्या है? नाउन है। क्लियर? आई राइट ऑन दी बोर्ड। आई राइट ऑन दी बोर्ड। बोर्ड क्या है? एक चीज़ का नाम है, एक थिंग का नाम है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? एक नाउन है। क्लियर? और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यू हैव सीन दी ताज महल। यू हैव सीन दी ताज महल। ताज महल को आपने देखा है। तो ये जो ताजमहल है वो क्या है? एक प्लेस का नाम है। ताजमहल नेम ऑफ प्लेस, प्लेस का नाम है ताजमहल। तो हम कह सकते हैं कि ताजमहल क्या है?
नाउन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कम जस्ट लाइक अशोका। हियर अशोका वॉज अ वाइज किंग। अशोका का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही मगध साम्राज्य का बहुत ही इम्पॉर्टेंट किंग था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि अशोका वाज अ वाइज किंग, बहुत ही बुद्धिमान राजा था। ठीक है, क्या है इसमें? दो नाउन है यहाँ पर, एक है अशोका और दूसरा है किंग। फर्स्ट अशोका, द नाउन अशोका रेफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग। अशोका जो है एक किंग का नाम है, बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग। किंग कहने से ये नहीं पता चलता है कि हम किस पर्टिकुलर किंग के बारे में बात कर रहे हैं, बट अशोका कहने से ये पता चलता है कि हम अशोका किंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन किंग इन जनरल सेंस किसी भी किंग के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलता है कि अशोका भी नाउन है और किंग भी नाउन है, बट दोनों दो नाउन हैं। वो कौन से नाउन हैं? अशोका जो है हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, नाउन प्रॉपर, और किंग जो हो गया हमारा वो कॉमन नाउन हो गया। अब ये कॉमन और प्रॉपर क्या होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं कि कॉमन और प्रॉपर क्या होता है। तो जो नाउन्स होते हैं उनके टाइप्स होते हैं, और कितने टाइप्स होते हैं? तो जनरली नाउन्स के 5 टाइप हो जाते हैं, है ना। जनरली नाउन्स के कितने टाइप हो जाते हैं? 5 टाइप हो जाते हैं। जो पहला टाइप है नाउन का वो है कॉमन नाउन। जो पहला टाइप है नाउन का वो है कॉमन नाउन। दूसरा टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर अभी हम लोगों ने बात किया, और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे कॉमन और प्रॉपर का। प्रॉपर नाउन। जो तीसरा टाइप है हमारा वो है कलेक्टिव नाउन। तीसरा जो टाइप है हमारा कलेक्टिव नाउन। चौथा जो नाउन का टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो पांचवा हमारा टाइप है नाउन का वो है मटेरियल नाउन। इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। मटेरियल नाउन। यहाँ तक क्लियर है? नाउन और नाउन के 5 टाइप्स। ओके, 5 टाइप्स आप यहाँ देख सकते हैं। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, ये ऑल 5 टाइप्स हैं नाउन के। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने 2 तरह के नाउन के बारे में पढ़ा, कॉमन और प्रॉपर के बारे में एक एक एग्जाम्पल से चीज़ों को समझा है। अब हम लोग कॉमन किसे कहेंगे, प्रॉपर किसे कहेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। कॉमन नाउन यानी वैसे नाउन जो जनरली कॉमन होते हैं, यानी जैसे द नेम ऑफ एनी जनरलाइज्ड ग्रुप और कम्युनिटी। कोई भी जनरल ग्रुप या कोई भी कम्युनिटी हो, उस जनरल और ग्रुप और कम्युनिटी को हम क्या कह सकते हैं? क्लास और काइंड को क्या कह सकते हैं? कॉमन नाउन कह सकते हैं। द नेम शेयर्ड बाय कॉमन टाइप ऑफ पर्सन और पर्सन इज अ कॉमन नाउन। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, रे इज अ गुड गर्ल, हियर द गर्ल इज अ कॉमन नाउन। रे क्या है? गुड गर्ल है। तो यहाँ पर रे एक पर्टिकुलर नेम को शो कर रहा है। अगर हम रे नाम लें, जैसे राकेश नाम लें, मोहन नाम लें, सीता नाम लें, तो हम सीता कहेंगे, किसी एक लड़की को कहेंगे तो हम पर्टिकुलर उस लड़की को प्रेफर करेंगे। राकेश कहेंगे तो एक पर्टिकुलर लड़के को प्रेफर करेंगे। बट यदि हम बॉय कहते हैं, यदि हम मैन कहते हैं, यदि हम हॉर्स कहते हैं, तो हम लोग इन चीज़ों को
जनरल वे में लेते हैं, कॉमन लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि हॉर्स कहने से हम किसी एक हॉर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हॉर्स जितने भी कम्युनिटी हैं, हॉर्स के जितने भी कम्युनिटी हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी रे कहने से हम एक गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन गर्ल कहने से हम पूरे गर्ल की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ गर्ल जो है कॉमन नाउन है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, जैसे राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर देखिए, राम एक नाम है, वन नेम, और बॉय क्या है? एक ऐसा नाउन है जो बॉय कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो बॉय वर्ड है, ये जो वर्ड है बॉय, हमारा कौन सा नाउन हो गया? ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। तो किसी भी कॉमन ग्रुप और जनरल ग्रुप को हम कॉमन नाउन कहते हैं। आइए कुछ कॉमन नाउन को देखते हैं यहाँ पर। जैसे हॉर्स, मैन, बॉय, गर्ल, वुमन, ये सारे के सारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को भी देख लें। इनसे रिलेटेड जैसे हॉर्स से क्या सेंटेंस बन सकता है? द हॉर्स इज वाइट। द हॉर्स इज वाइट। जो हॉर्स है वाइट है, घोड़ा जो है उजला है, सफ़ेद है। ठीक है, तो यदि कोई कहे कि इसमें इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है, तो कौन सा नाउन है? हॉर्स जो है नाउन है। और कैसा नाउन है? तो हॉर्स नाउन है और वो भी कॉमन नाउन है। ठीक है, हॉर्स नाउन है और कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। क्लियर? और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैन इज मोर्टल। मोर्टल का क्या मतलब होता है ना? जिसकी मृत्यु हो, है ना? जिसकी मृत्यु हो, जिसकी मृत्यु हो उसे मोर्टल कहते हैं, है ना? तो मैन की डेथ होती है। तो यहाँ पर कौन सा नाउन हो गया हमारा? यहाँ पर नाउन हो गया मैन। मैन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैन हो गया हमारा नाउन। और कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल? द गर्ल्स आर ब्रेव। गर्ल्स आर ब्रेव, है ना? तो इसमें कौन सा नाउन है? कहाँ पर नाउन है? कौन सा नाउन है? गर्ल्स जो है नाउन है। और किस तरह का नाउन है ये भी कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो ये कॉमन नाउन हो सकते हैं। कॉमन नाउन है हॉर्स, मैन, बॉय, गर्ल, वुमन, और उनके सेंटेंसेस में एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नाउन के तरफ। देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ नोट करने वाली बात ये है कि जो नाउन है खास करके कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है और मटेरियल है, इनको भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। आज जब आप मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इन सब नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी। मतलब वैसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, है ना? जैसे पेन है,
तो एक ऐसा नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि वैसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो नाउन हमारा काउंटेबल हो जाता है, और वैसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो नाउन हमारा अनकाउंटेबल हो जाता है। ठीक है, डिक्शनरी में भी आपको मिलेगा कॉमन प्रॉपर न मिल करके आपको नाउन के 2 फॉर्म्स मिलते हैं, और वो फॉर्म्स होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ओके, नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। कॉमन प्रॉपर 2 अलग नाउन हो गए, और उसके बाद एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर काउंटेबल में हम जनरली पेन, पेंसिल, बुक इनको ऐड कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में अनकाउंटेबल जिसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जैसे राइस, व्हीट, ओके। सैडनेस कभी काउंट नहीं कर सकते हैं सैडनेस को, हैप्पीनेस कभी नहीं काउंट कर सकते हैं। तो जिसे हम नहीं काउंट कर सकते हैं वो हो गया अनकाउंटेबल, और जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो हो गया काउंटेबल। और भी इसके बारे में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो दूसरा नाउन है वो हमारा जो दूसरा नाउन है वो प्रॉपर। कॉमन के बाद कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन क्या हो जाते हैं? ये इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस को हम कहते हैं कि वो प्रॉपर है। जैसे बॉय हमने कहा, ये कोई पर्टिकुलर नहीं, ये जनरल नेम है, बट हम मोहन, शोहन, राकेश, सीता, गीता ये सब नाम लेते हैं तो हम पर्टिकुलर नाम लेते हैं, पर्टिकुलर पर्सन को नाम लेते हैं। तो हम यदि पर्टिकुलरली बात करते हैं तो हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? तो प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए वही एग्जाम्पल है कि रे इज़ अ गुड गर्ल। यहाँ पर गर्ल तो आपको पता है, अभी हम लोगों ने इसी स्लाइड में देखा, गर्ल आपको पता है ना? गर्ल आपको पता है क्या है ये? कि ये कॉमन नाउन है। बट आपको रे के बारे में बताते हैं कि रे क्या है। रे के बारे में बताते हैं कि रे क्या है? तो प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम ले रहे हैं, इस वजह से रे जो है एक प्रॉपर नाउन है। हियर रे इज़ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉमन और प्रॉपर के बाद जो है एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नोटेबल बात क्या है? नोटेबल बात क्या है? नोटेबल बात ये है, नोटेबल बात ये है, नोट करने वाली बात है, ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि जब भी हम कोई कॉमन नाउन को लिखते हैं तो उस समय हम नाउन के फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं करते हैं। जनरली यदि आप लिख रहे हैं किसी भी नाउन को तो देयर इज़ नो नीड टू कैपिटलाइज अ वर्ड। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यदि आप प्रॉपर नाउन को लिख रहे हैं, कोई भी प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर यानी फर्स्ट लेटर वो हो जाता है कैपिटल। ठीक है, चाहे आप सेंटेंस में उस वर्ड का यूज़ करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि वो वर्ड प्रॉपर नाउन है तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही मेंशन किया जाना चाहिए।
वही नोटेबल बात ये लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटेन विद अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का यूज करते हुए प्रॉपर नाउन को लिखना है एट दी बिगिनिंग, शुरुआत में, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल हमारे पास है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास, पहला जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज द लकमैन। ही वॉज द लकमैन। ये जो लकमैन है ये वाइजेस्ट मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे तो ये प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पर लकमैन वर्ड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति को वाइज बताना होता है या बुद्धिमान बताना होता है। तो जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन को कॉमनलाइज्ड करते हैं तो हम उसे कॉमन नाउन के कैटेगरी में ही रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर लकमैन नाउन हो जाएगा कॉमन। क्लियर है? दूसरा देखिए, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर। शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, है ना। विलियम शेक्सपियर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो 16th सेंचुरी के बहुत ही अच्छे ड्रामेटिस्ट रहे हैं। तो यदि कोई इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है तो हम उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं शेक्सपियर से। तो शेक्सपियर कहने का मतलब विलियम शेक्सपियर नहीं, बट विलियम शेक्सपियर के रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम शेक्सपियर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कालिदास तो प्रॉपर नाउन है, कालिदास प्रॉपर नाउन है, बट शेक्सपियर इज अ कॉमन नाउन। शेक्सपियर इज अ कॉमन नाउन। क्लियर है? तो कभी कभी, ऐसा बार बार नहीं होता है, बट कभी कभी हम प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन। एज नेम सजेस्ट, है ना, कलेक्टिव नाउन। हिंदी में इसे हम क्या कह सकते हैं? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, है ना, संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन कौन से नाउन होते हैं? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन। कोई भी कलेक्शन, किसी भी नाउन के कलेक्शन को, ऑफ पर्सन्स के कलेक्शंस को, और थिंग्स, किसी थिंग्स के कलेक्शंस को, टुगेदर एंड स्पोकन एज वन, है ना। कोई कलेक्शंस जो वन रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे चाबी के गुच्छे को, है ना, बहुत सारे चाबियों को एक गुच्छे में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं चाबी का गुच्छा। एक चाबी का गुच्छा थोड़ी ना होता है, तो बहुत सारी चाबियों को एक साथ कहते हैं तो गुच्छा। तो यानी बहुत सारे कलेक्शंस, या तो पर्सन का कलेक्शन या थिंग्स का कलेक्शंस होता है, तो उन कलेक्शंस को वन रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्राउड क्या है? कलेक्शंस ऑफ पर्सन्स। बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो क्राउड हो जाता है। जैसे मेला हो गया, फेयर में, मेले बाज़ार में या मार्केट में आप पर्सन्स के क्राउड को देख सकते हैं, है ना। ये क्राउड क्या हो गया आपका? कलेक्शंस ऑफ पर्सन। मोब भी एक क्राउड का ही पार्ट है। जैसे कह सकते हैं कि वैसा क्राउड जो थोड़ा बहुत इस तरह से डिजायरस हो, है ना, और नुकसान करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा हो, है ना। जैसे कभी कभी फाइट हो जाती है तो एक बहुत बड़ा क्राउड और इकट्ठा हो जाता है, तो मोब भी उसी तरह का क्राउड है। टीम है ना, बहुत सारे लोगों का कलेक्शंस है। जैसे क्रिकेट टीम, जिसमें 10-15 लोग होते हैं, अलग अलग तरह के गेम्स के अलग अलग टीम्स होते हैं, तो वो टीम।
हर्ड, फ्लॉक, फ्लॉक पक्षियों के कलेक्शंस को कहते हैं, हर्ड पशुओं के कलेक्शंस को कहते हैं। आर्मी, आपको पता होगा आर्मी किसका कलेक्शन है, आर्मी कलेक्शंस है ना, आर्मी पर्सन्स का। फ्लीट ये भी एक कलेक्शंस है, किसका कलेक्शंस है, सीप का, जहाज़ों का, पानी वाले जहाज़ों का कलेक्शन है। ओके, ज्यूरी, बहुत सारे ज्यूरी मेंबर का कलेक्शंस है ना। फैमिली है ना, फैमिली भी एक कलेक्शंस है लोगों का, जिसमें फादर होते हैं, मदर होते हैं, ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं, तो ये कलेक्शंस फैमिली है, हम सबका फैमिली, आपका फैमिली। नेशन कलेक्शंस है सिटीजन का, किसका कलेक्शन है, सिटीजन का, है ना, बहुत सारे सिटीजन्स एक साथ मिलते हैं तो नेशन का निर्माण होता है। पार्लियामेंट किसका कलेक्शंस है, पार्लियामेंट कलेक्शंस है एमएलएज का, एमपीज का, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक साथ मिलते हैं तो एक पार्लियामेंट का निर्माण होता है, भारतीय संसद, ये भी है। कमेटी, अलग अलग तरह के अलग अलग पर्पस को लेकर के कमेटी बनाई जाती है, जैसे एजुकेशन को लेकर के एजुकेशन कमेटी बनाई जाती है ना, जैसे फंक्शन को लेकर के फंक्शन कमेटी बनाई जाती है, तो कमेटी भी क्या है, हमारा एक कलेक्शंस है पर्सन का। तो जब भी हम कोई कलेक्शंस की बात करें वो कौन सा नाउन हो जाता है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं कलेक्टिव नाउन के होते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर डिस्कस किया गया है, फ्लीट अ कलेक्शन ऑफ शिप और वेसल्स, है ना, शिप यानी पानी के जहाज के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। पानी के जहाज के कलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं, ठीक है। शिप पानी के जहाज, पानी का जहाज, पानी का जहाज, ठीक है, शिप, तो फ्लीट कहते हैं। आगे क्या है, एन आर्मी अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स है ना, सिपाही जो देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, तो सीमा की सुरक्षा करने वाले को हम क्या कहते हैं, सोल्जर कहते हैं, और उनके कलेक्शंस को क्या कहा जाता है, आर्मी कहा जाता है, ठीक है। क्राउड अ कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का कलेक्शन, बहुत सारे लोगों का कलेक्शंस क्या कहलाता है, क्राउड। पुलिस डिस्पर्स दी क्राउड, पुलिस क्या है, ये भी कलेक्शन है, बहुत सारे पुलिस के ग्रुप को पुलिस कहते हैं, पुलिस फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पुलिस भी कलेक्शंस है और क्राउड भी कलेक्शंस है। पुलिस डिस्पर्स दी क्राउड, पुलिस ने क्या किया, क्राउड को डिस्पर्स कर दिया, क्राउड को वहाँ से हटा दिया। आगे है, द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू, तो क्या है यहाँ पर, आर्मी हमारा कलेक्शंस है, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, ज्यूरी मतलब जजेस, ज्यूरी का मतलब क्या है, जजेस, बहुत सारे जजेस के कलेक्शंस को ज्यूरी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, है ना, जो प्रिजनर है, जो जेल में बंद है प्रिजनर, उनको दोषी माना गया है, ज्यूरी ने ऐसा डिसाइड किया है, यानी जजेस ने ऐसा डिसाइड किया गया है। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, कैटल का जो हर्ड है वो पास कर रहा है, मतलब बहुत सारे कैटल का जो समूह है वो पास कर रहा है। तो यहाँ पर हर्ड जो हो गया हमारा एक कलेक्टिव नाउन हो गया, हर्ड क्या हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में देखा, उसी बीच हम लोगों ने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में देखा। अब आते हैं उसी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारा 4 हो गया, नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन से नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, वैसे नाउन जिसको हम यूजुअली क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को कंसीडर कर सकते हैं, है ना। जैसे
जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं बट उन चीज़ों को फील कर सकते हैं, है ना। तो जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग होते हैं, और उन्हीं एब्स्ट्रैक्ट थिंग को हम एक नेम दे दिए हैं, और वो नेम कौन सा है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, जैसे क्वालिटी, कौन से क्वालिटी, गुडनेस, है ना। गुडनेस को हम देख नहीं सकते हैं बट किसी व्यक्ति के अंदर अगर गुडनेस वाली क्वालिटी है तो उसको हम फील कर सकते हैं। तो गुडनेस एक क्वालिटी है और ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, यानी ये यदि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग है इसका मतलब है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर। काइंडनेस, दयालुता, दयालुता को हम सीन नहीं कर सकते हैं बट महसूस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है, वो पर्सन जो है बहुत दयालु है, लोगों की मदद करता है, तो काइंडनेस। वाइटनेस, बहुत ज़्यादा वाइट हो जाना, वाइटनेस। डार्कनेस, है ना, अंधेरा, अंधेरी, तो डार्कनेस को हम जनरली सीन कर सकते हैं। हार्डनेस, किसी चीज़ का हार्ड हो जाना। ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ब्राइट हो जाना। ऑनेस्टी, एक क्वालिटी है जो लोगों के अंदर होता है, ईमानदारी। और विजडम, बुद्धिमानी, जो क्वालिटी है लोगों के अंदर हो। और ब्रेवरी, बहादुरी, ये सारे के सारे व्यक्ति के अंदर होने वाले क्वालिटी हैं जो सीन भी हो सकते हैं और नहीं भी सीन हो सकते हैं बट फील जरूर हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट हैं, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। एक्शन, लाफ्टर, हंसना, ठीक है। थेफ्ट, चोरी। मूवमेंट, मूवमेंट करना यहाँ से वहाँ। जजमेंट, जजमेंट मतलब कोई फैसला। और हेट्रेड मतलब घृणा करना, हेट्रेड, है ना, ये चीज़ है घृणा। हेट्रेड का क्या मतलब है, घृणा। ओके, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक्शंस हैं जो एक पर्सन करता है और ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग हैं। तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। जैसे स्टेट, चाइल्डहुड, बचपन, एक स्टेट है, एक अवस्था है। जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे, उसके बाद धीरे 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 बड़े हुए, तो हम लोगों की चाइल्डहुड जा चुकी हैं और छोटे बच्चों की अभी चाइल्डहुड है, तो उस अवस्था से हम लोग निकल चुके हैं, छोटे बच्चे उसी अवस्था में हैं। तो ये चाइल्डहुड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बॉयहुड, है ना, चाइल्डहुड के बाद क्या आता है, बॉयहुड, उसके बाद एडल्टहुड। यूथ, है ना, जवानी का दिन। स्लेवरी, दासता का युग, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हम लोग थे, तो हम ब्रिटिश के क्या थे, स्लेव्स थे। वो लोग हम लोगों को क्या बना करके रखे थे, दास बना करके रखे थे। वो लोग बहुत ज़्यादा काम करवाते थे और उसके बदले में कोई पैसा नहीं देते थे। स्लीप एक स्टेट है ना, सोना। सिकनेस बीमारी, है ना, बहुत ज़्यादा कमजोरी, एक स्टेट है। डेथ, है ना, डेथ मतलब मृत्यु, एक स्टेट है, एक अवस्था है। और पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी भी क्या है, एक स्टेट है ना। तो ये क्वालिटी, एक्शन और स्टेट जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, वो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और उनके एग्जाम्पल्स हैं। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फर्स्ट वाले जो एग्जाम्पल हैं उसमें नेस यूज़ किया हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। लगभग सभी वर्ड में नेस यूज़ किया गया है। ये तो नेस यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि लगभग जितने भी वर्ड जो एट द एंड ऑफ नेस यूज़ करते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नेस क्या है, ये नेस है हमारा सफिक्स, नेस है हमारा सफिक्स, यानी जो वर्ड के एंड में लग जाता है। ठीक है, तो ये सफिक्स का एग्जाम्पल भी हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट हियर, ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। ऑनेस्टी क्या हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे पॉवर्टी इज नॉट गुड फॉर अस, गरीबी जो है हम लोगों के लिए सही नहीं है। सो पॉवर्टी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एग्जांपल देख लेते हैं, स्लेवरी वाज ओवर, स्लेवरी दास्ता का जो युग है, स्लेवरी का मतलब दास्ता, है ना, दास्ता का जो युग है वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। स्लेवरी वॉज ओवर, दास्ता का युग खत्म हो गया है। तो यहाँ पर स्लेवरी क्या हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गुडनेस इज इम्पॉर्टेंट, गुडनेस इज इम्पॉर्टेंट, लाइफ में गुडनेस बहुत ज़रूरी है ना। और इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस लिख देते हैं, बैडनेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बैडनेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, गुडनेस इज इम्पॉर्टेंट बट बैडनेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और इसमें कौन कौन से नाउन हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा, गुडनेस और बैडनेस। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि नेस लगा हुआ है, और नेस क्या है हमारा, सफिक्स है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था। कौन से नाउन है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल्स। काउंटेबल नाउन्स कह दीजिए या फिर काउंटेबल्स कह दीजिए। तो वैसे नाउन द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का नाम, ठीक है, पीपल का नाम, ओके। जैसे दैट वी कैन काउंट, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंट यानी गिन सकते हैं, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, वो सारे के सारे नाउन काउंटेबल कहलाते हैं। एग्जाम्पल, बुक गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और मेनी बुक्स। एप्पल, पेन गिन सकते हैं 1 पेन 2 पेन्स 3 पेन्स 4 पेन्स। एप्पल्स 1 2 3 4 5। बॉय, बॉयज। सिस्टर, 1 सिस्टर 2 सिस्टर 3 सिस्टर्स। डॉक्टर्स और हॉर्स, हॉर्सेस। तो जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। तो इन सभी नाउन्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल हो गया। और अनकाउंटेबल जो दूसरा हमारा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन्स, इसे हम अनकाउंटेबल्स भी लिख सकते हैं, जिस तरह से काउंटेबल को काउंटेबल्स लिख सकते हैं। अनकाउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, किसी चीज़ का नाम, विच वी कैनोट काउंट, गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मिल्क, आप नहीं गिन सकते हैं, 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क, नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे ऑयल नहीं गिन सकते हैं, शुगर नहीं गिन सकते हैं। गोल्ड, ऑनेस्टी, ईमानदारी को आप गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा अनकाउंटेबल। दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, या तो कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कोई सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, नहीं तो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है।
कोई यदि कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करता है तो एक ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो चीज़ हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। वन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर हम लोगों को डिस्कस कर लेना चाहिए वो ये है कि यदि कोई काउंटेबल नाउन है तो उसका प्लूरल फॉर्म्स बनाया जा सकता है। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स बट अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म्स नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल वी से बुक्स, बुक से बुक बना है ना। क्या था, हमारे पास था बुक और उससे हम लोगों ने बना दिया बुक्स। मतलब बुक का मतलब एक बुक के बारे में बात कर रहे थे और बुक्स का मतलब मिनी बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक से अधिक बुक के बारे में बात कर रहे हैं। बट वी कैन नॉट से मिल्क टू मिल्क्स। यदि आप मिल्क कह रहे हैं तो उसके बाद मिल्क, ये क्या हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं होता है, बट काउंटेबल नाउन का प्लूरल होता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं मटेरियल नाउन। जो हमारा अगला नाउन है वो है हमारा मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल थिंग्स और मटेरियल चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक हों उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या डेफिनेशन है देख लीजिएगा। दीज आर दी नेम्स यूज टू रेफर टू सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस को रेफर किया जाता है। मटेरियल्स और थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट आर मेड अप ऑफ एन एलॉय, जो किसी एलॉय से मिलकर बने होते हैं, है ना, मिश्रण से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल सिल्वर एक मटेरियल है, गोल्ड एक मटेरियल है, मेटल एक मटेरियल है और कॉटन भी क्या है, मटेरियल है। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारा मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। मिल्क भी हमारा क्या है, मटेरियल है ना, मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। ऑयल हमारा क्या है, भी मटेरियल है। तो ये और ड्रिंक हमारा क्या है, ये भी एक मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। तो ये सारे नाउन्स जो हैं मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी आप देखे होंगे कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कॉन्क्रीट नाउन, है ना। तो कंक्रीट नाउन वैसे उन 5 कैटेगरी का नाउन नहीं है जो 5 हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, बट कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि कंक्रीट नाउन कौन से नाउन होते हैं। तो एक बेसिक आइडिया आप लगा लीजिएगा कि कंक्रीट का मतलब होता है वैसी ठोस चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते, वो सारी की सारी चीज़ें कंक्रीट नाउन के एग्जाम्पल है ना। तो ये कंक्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोगों ने देखा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जिन्हें न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, एक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नाउन हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो कंक्रीट नाउन्स आर द नेम्स यूज्ड फॉर द थिंग्स, उन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। एंड वी कैन सी, जिसे हम लोग देख सकते हैं। सच एज अ टेबल, टेबल एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, देख सकते हैं, कंक्रीट नाउन हो गया। चेयर, मोबाइल फोन्स, etc, ये सारे के सारे चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं वो कंक्रीट नाउन के एग्जाम्पल हैं। और भी जैसे पेन, पेपर, फोन, बुक, ये सारे के सारे
ये सारे के सारे कंक्रीट नाउन के एग्जाम्पल हैं। एब्स्ट्रैक्ट का क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट का क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस नहीं देख सकते हैं, बैडनेस, ऑनेस्टी और ब्रेवरी, etc। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं और ये कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे है कुछ नाउन्स जिनके फॉर्म्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे नाउन का टाइप्स और डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब नाउन को अलग अलग तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। नाउन एज अ नंबर, नाउन एज अ जेंडर, नाउन एज अ केस। ये जो है नंबर, जेंडर और केस, ये अलग नहीं होते हैं। ये सारे के सारे नाउन के ही फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं, क्राइटेरिया में कैटेगरी हैं। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग एक एक करके नंबर का, जेंडर का और केस का फर्दर वीडियो में स्टडी हम लोग करेंगे। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, बट डिटेल में स्टडी करेंगे, घबराने की बात नहीं है। और नंबर और केस के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, जेंडर के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।